नमस्कार साथियों, मैं सुदीप वाजपेयी, पूर्व प्राचार्य नवोदय और केवी की एनएमआर जेएनयू शाखा, एनसीईआरटी शाखा और आईआईटी दिल्ली शाखा आपका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज का टॉपिक है छोटे बच्चों से, इन्फेंट से, हाउ टू डेवलप स्पीडी टॉकिंग इन इन्फेंट्स। छोटे शिशुओं में क्या करें ऐसा कि वो जल्दी बोलने लगें, क्योंकि कई बार ये हमारे लिए प्रॉब्लम होती है कि बच्चा 1.5 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, वो बोलता ही नहीं है। तो इन सब से बचने के लिए और उनकी स्पीडी टॉकिंग को इन्हेंस करने के लिए क्या करें, आइए उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो माँ बाप को और घर में सारे मेंबर्स को करनी है, एंड दैट इज़ to engage the infant in conversation. We have to talk to the infant regularly, maintaining eye contact and responding to their coos and babblings as if they are having a conversation with you. अपने बच्चे के साथ बातचीत करनी है, रेगुलर बातचीत करनी है, और एक बात करते समय उनके साथ, उस शिशु के साथ आई कांटेक्ट रखना है। उनके जो आवाज़ें निकालते हैं तरी तरीके की, कूइंग एंड बैबलिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, तो उन आवाज़ों को रिस्पॉन्ड करना होता है माँ को, डैडी को, घर के दादे दादी सभी को उनकी आवाज़ों के साथ रिस्पॉन्ड करना होता है, और उनकी अनर्गल आवाज़ों का मीनिंगफुल आवाज़ों से रिस्पॉन्ड देना होता है। तो बच्चा आपके इस कन्वर्सेशन में लिप्त होता है और वो आपकी बोली गई भावों को, बोले गए भाषा को एक्सप्रेस करने की और रिपीट करने की कोशिश करता है। दूसरी चीज़ जो बच्चों में जल्दी बोलने के लिए अपने आप को लानी है, दैट इज सिंगिंग सॉन्ग्स। We have to sing nursery rhymes and songs for our infant. Music can enhance language development and make learning enjoyable. बच्चे को जाने अनजाने उस शिशु के सामने छोटी छोटी नर्सरी राइम्स आपको गानी होती हैं, गाने गाने होते हैं। म्यूज़िक भी, म्यूज़िकल गाने और बढ़िया प्रभाव डालते हैं भाषा लर्निंग में। तो इससे बच्चा, जो शिशु है, वो सुनते सुनते सीखने लगता है। तीसरी जो चीज़ है शिशु से करनी है, अपने शिशु से, दैट इज यू हैव टू नरेट डेली एक्टिविटीज। दिन की जो दिनचर्या है वो बच्चे से बात करते हुए बताएं। अच्छा, मम्मी का बच्चा ये खाना मम्मी बना रही है, अभी खिलाएगी, तो खाना बनाना, यू हैव टू डिस्क्राइब व्हाट यू आर डूइंग एज इफ you go about daily routine like feeding, bathing, dressing, or doing anything. This helps a child to associate words with action. मम्मा बेबी के लिए भी खाना बनाएगी, फिर खाना खिलाएगी, ये रोटियां बेलेगी, ये अभी दाल बन रही है, ये घर में झाड़ू लग रही है। तो इस तरीके की जो भी आप एक्टिविटी करते हैं उसको नरेट करें। नरेट करने से क्या होगा कि वो एक्शन और वर्ड्स को सुनेगा और सुनने के बाद उनको मेमोराइज करेगा और देन फिर वो बोलने लगेगा। देन अनदर एक्टिविटी इज यू हैव टू यूज रेपिटिशन। शब्दों को बार बार बोलना होता है। यू हैव टू रिपीट द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑफन, because repetition helps reinforce learning and understanding. अगर आप शब्दों को रिपीट करेंगे, आराम से बोलेंगे और बच्चे के सामने कुछ फ्रेजेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस, तो शायद बार बार बोलने से जो रीइंफोर्समेंट होता है लर्निंग का, वो शिशु जल्दी सीख लेता है, वो इन्फेंट उसमें जल्दी सीख लेता है। और आप देखेंगे कि आपका बच्चा
टाइम्स के साथ ही बोलना शुरू कर देता है। देन एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं, दैट इज पॉइंटिंग आउट एंड लेबलिंग द आइटम्स। You can point the object at home and name them. This helps the infant to make connection between the words and the things they represent. बच्चे को कोई चीज़ दिखाएं, पॉइंटिंग आउट करें। दिस इज क्लॉक, बेटे ये घड़ी है, हाँ बेबी ये टेबल है, ये चेयर है, ये दीवार है, ये फोटो फ्रेम है, ये एसी है, ये फ्रिज है। इस तरीके से पॉइंटिंग करें और पॉइंट आउट के साथ में उनका लेबलिंग भी करें, नाम भी बताएं, दिखाएं और नाम बताएं। एक और एक्टिविटी बच्चे को जल्दी बोलने के लिए, लैंग्वेज लर्निंग के लिए हेल्पफुल हो सकती है, दैट इज यू हैव टू रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली। जब बच्चा, व्हेन योर इन्फेंट ट्राइज टू कम्युनिकेट, respond him promptly and enthusiastically. This encourages the infant to continue trying to communicate. जब बच्चा कुछ बोलना चाह रहा है, कम्युनिकेट करना चाह रहा है सिंगल वर्ड में, मीनिंगलेस साउंड्स में, तो उसको तुरंत रिस्पॉन्ड करना है, जैसे आप उसकी बात सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। और रिस्पॉन्डिंग इंथ्यूजियास्टिकली, थोड़ा जोशो सरोश के साथ, अच्छा हाँ बेटे, हाँ बेबी ये करना है, अच्छा बेबी तो मेरा अभी ये करेगा, अच्छा आप ये कहना चाह रहे हो, इस तरीके से उससे इंटरेक्शन करें। अनदर एक और पॉइंट है दैट यू हैव टू लिमिट द बैकग्राउंड नॉइज। जब बच्चे से इंटरेक्ट करें तो पीछे शोर शराबा ज़्यादा ना हो। You have to reduce the background noise when talking to your infant. This helps the infant to focus on different sound more easily. जब पीछे शोर नहीं होगा तो जो भी आप बात करना चाहेंगे बच्चे से, वो बात बड़ी सीधी, सिंपल, वो शब्द उसके कानों में आराम से पहुंचेंगे और वो डिफरेंट साउंड्स को इजीली सीख पाएगा, समझ पाएगा और देन फिर उसको रिपीट कर पाएगा। अनदर एक्टिविटी जो आप बच्चे को, देर से बोलने वाले बच्चों में कर सकते हैं, दैट इज टू इनकरेज हिज और हर बैबलिंग। बच्चा जो बैबल करता है, ब्ला 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 ब्ला, you have to encourage the infants babbling by responding to their sound with smile, with your nods or with verbal encouragement. बच्चा जो अजीब अजीब तरीके की आवाज़ें निकालता है, मीनिंगलेस आवाज़ें, उसको रिस्पॉन्ड करिए, इनकरेज करिए उसकी बैबलिंग को, क्योंकि और इनकरेज कैसे करेंगे? बाय रिस्पॉन्डिंग टू देयर स्माइल। उसके साथ स्माइल करके रिस्पॉन्ड करिए। वो कोई आवाज़ निकालता है, स्माइल करिए, आप देखेंगे वो दोबारा वही आवाज़ निकालेगा। नॉडिंग योर हेड्स, अपना सिर हिलाइए, तो बच्चे को लगता है कि शायद उसकी लैंग्वेज उसके पेरेंट्स सुन रहे हैं। और विद वर्बल एनकरेजमेंट, अगर वो ब्ला ब्ला करता है, कुछ आवाज़ निकालता है, तो आप भी वर्बल इंकरेजमेंट, कुछ उसी से सिमिलर आवाज़ निकाल के, लेकिन मीनिंगफुल आवाज़ निकाल के उसके साथ बात करिए। एक और चीज़ जो देर से बोलने वाले बच्चों के साथ आप कर सकते हैं, दैट इज टू यूज, मीन्स यू हैव टू यूज सिंपल लैंग्वेज। स्पीक क्लियरली एंड यूज सिंपल वर्ड्स and short sentences, because this helps the infant to understand and imitate language more easily. जब आप easy words बोलेंगे, छोटे छोटे phrases बोलेंगे, sentence नहीं बोलेंगे, तो वो जल्दी समझेगा, और जल्दी समझेगा तो imitate करेगा, उसकी नकल करेगा, और नकल करेगा तो बोलना जल्दी सीख जाएगा।
और लास्ट जो है दैट यू हैव टू प्रोवाइड लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट। शांति घर में नहीं होनी चाहिए, लैंग्वेज चलती रहनी चाहिए। तो लैंग्वेज कैसे चलेगी? You have to surround your infant with language rich environment. कैसे? By exposing them to different sounds, different words, playing songs, listening audiobooks, stories, Alexa, use of Alexa, etc. घर में ऐसा माहौल बनाइए, लैंग्वेज का माहौल। धीमे से आप हनुमान चालीसा लगाइए डेली। आप घर में कोई ऐसा म्यूजिक मीन्स सॉन्ग लगाइए, बच्चा डेली सुनेगा। डेली सुनने के बाद वो एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि वो उस रिदम के साथ चलने लगेगा। ऑडियो बुक लगा दीजिए, कोई छोटी छोटी बच्चों की कहानियाँ जैसे बेबी राइम्स हैं, इस तरीके की अपने उस पर चला दीजिए। तो बच्चा सुनते सुनते उस स्टोरी और उस रिदम के साथ चलने लगेगा और एक स्टेज में शायद उसकी जो टॉकिंग है वो स्पीडी होगी। तो नमस्कार साथियों, यहीं पे हम अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं। आपको याद दिला दें, अगर आपने हमारे चैनल मिस्टर सुदीप 104 नहीं शेयर और सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि ये हमारे लिए एक मोटिवेशन होगा। थैंक यू। जय हिंद।